हरी मिर्चें, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारे चने बन के तैयार हुए हैं। ये लाहौरी चने बहुत ही ज़बरदस्त बने। ऐसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए एक कढ़ाई। इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 3 चम्मच मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल के। आप घी में भी बना सकते हैं, मैं इसको कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। 3 चम्मच मैंने ऑयल इसलिए डाला है, मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं जब इसकी चनों की बनाई करूँगी तो 1 चम्मच मैं ऑयल का निकाल लूँगी। वो मैंने क्यों निकाला वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पे मैंने लिया प्याज, मीडियम साइज़ के 2 मैंने प्याज लिए हैं और मैं बारीक बारीक इस प्याज से मैंने काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं प्याज़ों को ब्राउन कर लेती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस थोड़े से ब्राउन करने। प्याज हमारे हल्का ब्राउन हो गए। इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ढक देंगे ताकि इसके छींटे जो वो ऊपर ना पड़े। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का भी थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भी हमारा ब्राउन हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने लिया दही मैंने लिया 150 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया ताकि इसके अंदर वो लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाए। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही की भी अच्छी तरह मैं बनाई कर लूँगी। हमने इतना बनाई करनी है दही की कि इसके अंदर जो है ना वो दानेदार बन जाए दही ना, इसका पानी भी ख़त्म हो जाए। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। 5 से 7 मिनट हो गए मुझे बनाई करते हुए। दही जो है हम देखिए हमारा दानेदार हो चुका है। देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमाटर। 4 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज के, इसको मैं ग्राइंड कर लिया है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून मैंने सूरज मिर्च डाली है। 1.5 टीस्पून में डालूंगी नमक। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी। 2 टीस्पून डालूंगी मैं खुश्क धनिया। इसमें धनिया ज़्यादा जाएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह मसालों की भी भुनाई कर लेते हैं, मसाले भी भुन जाएँ अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मसाले की बनाई हो चुकी है। 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल निकाल लेती हूँ, वो हम बाद में डालेंगे इसके ऊपर। अक्सर चनों में ऑयल कम हो जाता है जब हम पानी लगाते हैं, इसलिए मैं निकाल रही हूँ कि बाद में इसके ऊपर हम तरी डालेंगे। इतना मैंने ऑयल निकाली है। अब ऑयल को मैं साइड पे रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं आपने पानी ऐड करना, बस थोड़ा सा ऐड करना है। पानी मैंने इसलिए थोड़ा सा मसाले में डाला है क्योंकि अब हम इसमें चने डालेंगे। 400 ग्राम मैंने चने लिए हैं। चने मैंने अच्छी तरह रात को भिगो दिए थे। अभी अच्छी तरह मैंने इसको उबाल लिया। चने आपके अच्छी तरह बॉयल होने चाहिए। मसाले में जब आप चने डालें तो उसके पहले थोड़ा सा पानी डाल लें। अगर थोड़ा सा पानी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम मसाले के अंदर चने डाल देंगे, वो सख्त हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी डालने से जो हमारे चने हैं वो सख्त नहीं होंगे, उसकी बुनाई अच्छी तरह हो जाएगी। अच्छी तरह मैं चनों की बुनाई कर लेती हूँ। अपने मीडियम आंच पे चनों की बुनाई करनी है, अपने तेज़ आंच पे नहीं करनी है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो चने जो है वो सख्त हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने चनों की बुनाई कर ली है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं गरम मसाला। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर में डालूंगी 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिए काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक काटी हैं 3 हरी मिर्चें, ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं।
6 से 7 मिनट के लिए मैं चनों की और बुनाई करूँगी ताकि अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। चनों की बुनाई अच्छी तरह मैंने कर ली है। अब इसमें डालेंगे पानी जिसमें मैंने चने को बॉईल किया है वो वाला पानी है। आपने ये पानी ज़ाया नहीं करना, इसी पानी को इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ज़बरदस्त चने बन के तैयार होते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाजार से कई गुना ये अच्छे घर पर आप तैयार कर सकते हैं। मैं रोज़ाना जो भी चीज़ अपने घर के लिए बनाती हूँ, सालन बनाऊँ, जो चीज़ बनाऊँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैंने आज चने बनाए तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ मैं शेयर करती हूँ कि ये लाहौरी चने कैसे बनाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदती बाज़ार से, कि जो भी मेरे घर में, जो मेरे किचन में चीज़ें होती हैं, मैं उसी चीज़ की रेसिपी बना के आप तक शेयर करती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो महंगी चीज़ें नहीं ले सकते। तो घर के आपके किचन में जो मौजूद चीज़ें होती हैं आप उससे भी बहुत कुछ बना सकते हैं। अब इसको 1 से 2 उबाला आ जाए तो फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। इसको दम पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार लाहौरी चने बनकर तैयार होंगे। 2-4 उबाले अब आ चुके हैं। अब पानी अच्छी तरह उबलना शुरू हो गया। अब इसको मैं दम पे कर देती हूँ, दम वाली फ्लेम कर देती हूँ इसकी मैं। 10 मिनट हो चुके हैं दम को, तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चने बन के तैयार हुए हैं। मैंने इसमें दही डाला है। कुछ लोग जो हैं वो आलू डालते हैं ग्रेवी के लिए, या चनों को थोड़ा सा ग्राइंड करके वो भी डालते हैं, उससे भी ग्रेवी बन जाती है। आलू एक को बॉईल करके वो उसमें मैश कर दे, उससे भी ग्रेवी बन जाती है। मैंने जो ग्रेवी बनाई है, मैंने दही की ग्रेवी बनाई है। दही की ग्रेवी बनाने से भी चने बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें हम डालूंगी कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऐसे हथेली से मसल के ये मैं इसमें डाल दूंगी। ऊपर से डालेंगे हम हरा धनिया। माशाल्लाह हरा धनिया की क्या खुशबू आती है सालन में। 2 से 3 मिनट के लिए मैं ऊपर से ऐसे ढक दूंगी, नीचे से इसकी मैं आंच बंद कर दूंगी। अब हम चनों को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े के और ज़बरदस्त हमारे चने बन के तैयार हुए हैं और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब चने के ऊपर मैं गार्निश कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं डालूंगी हरा धनिया, हरी मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारे चने बन के तैयार हुए हैं। ये लाहौरी चने बहुत ही ज़बरदस्त बने। अब हम चेक करके देखते हैं कि कैसे बने। ऐसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।